Hello everyone. In this video, I am going to explain 8086 program for decimal addition of series of numbers. So program is write assembly language program to get a decimal sum. क्या बोलता है कि एक प्रोग्राम लिखना है किसके लिए, तो डेसिमल एडिशन करना है, डेसिमल सम करना है ऑफ सीरीज ऑफ नंबर्स. सीरीज ऑफ नंबर्स यानी जब नंबर्स मेमोरी में एक के बाद एक इस तरह से स्टोर किए जाते हैं उसका एडिशन करना है. whose length is stored in this memory location. यानी कितने नंबर हमें ऐड करना है, उसका लेंथ कहाँ स्टोर किया गया है, तो FC000, ये जो मेमोरी लोकेशन, ये जो एड्रेस है, यहाँ पे क्या है, लेंथ स्टोर किया गया है. अब यहाँ पे हम सिंपल 4 नंबर्स का एडिशन ही करते हैं प्रोग्राम. अब 4 नंबर का एडिशन करना है तो इसका लेंथ क्या हो गया, 4 हो गया, और इसलिए यानी ये काउंट है, ये कहाँ पे स्टोर है, तो FC000 में है, ऐसे बताया गया है. एंड सीरीज इटसेल्फ स्टार्ट्स फ्रॉम FC001, यानी एक्चुअल जो नंबर जिसको ऐड करना है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, तो FC001 से स्टार्ट होता है. और क्या बोलता है ये कि स्टोर द रिजल्ट इन FC050, यानी यहाँ और यहाँ पे ये दो मेमोरी लोकेशन में हमें क्या करना है, तो एडिशन जो भी आएगा उसका रिजल्ट स्टोर करना है. अब यहाँ पे हमने एक सिंपल एग्जांपल लिया है टू ऐड अ सीरीज ऑफ 4 नंबर्स, लेकिन प्रोग्राम सेम होता है. अगर आपको 10 नंबर्स भी करना है ऐड, 15 करना है, 20 करना है, 100 करना है, तो हमेशा प्रोग्राम क्या रहेगा, सेम रहेगा. सिर्फ आपका क्या रहेगा, डेटा चेंज हो जाता है, यहाँ पे काउंट आपका चेंज हो जाएगा. अब सबसे पहले देखते हैं कि इसका लॉजिक कैसे डेवलप करना है. कभी भी जो माइक्रो प्रोसेसर के प्रोग्राम्स है या कोई भी अदर प्रोग्राम्स है वो रटा नहीं जाता है, उसको पहले आपको लॉजिक समझना चाहिए. और अगर आपको लॉजिक समझ में आ गया कि प्रोग्राम कैसे लिखना है, तो आपको प्रोग्रामिंग लिखना भी बहुत ही आसान जाएगा. तो सबसे पहले देखते हैं हमें क्या करना है. तो हमें 4 नंबर्स ऐड करने, जो है 3, 80, 90 और 1, जो कि ये मेमोरी लोकेशन में स्टोर किया है. अब यहाँ पे हमने डायरेक्टली नंबर लिए क्योंकि हमें दिख रहे हैं, लेकिन जब हम प्रोग्राम लिखते हैं तो जरूरी नहीं होगा हमें कि ये क्या नंबर्स है वो पता हो. अब काउंटर क्या है, तो 4 है. काउंटर क्या है कि जितने नंबर हमें ऐड करने हैं, तो यहाँ पे क्या है, 4 नंबर्स ऐड करने हैं, तो इसलिए हमारा काउंटर क्या हो गया, 4. और यहाँ ये भी लिखा है कि जहाँ जो लेंथ है सीरीज का, यानी कितने नंबर्स ऐड करने, वो कहाँ स्टोर किया गया है, तो ये मेमोरी लोकेशन में. ये मेमोरी लोकेशन में क्या है, 4 है, तो इसलिए काउंटर हो गया हमारा 4. अब हम क्या करेंगे, ये चीज एज्यूम करेंगे कि इनिशियली हमारा जो एडिशन है वो 0 है, क्योंकि अभी तो हमने एक भी नंबर ऐड नहीं किया है, तो हम इनिशियली एडिशन 0 एज्यूम करते हैं और फिर फर्स्ट नंबर उसमें ऐड करेंगे. यानी सबसे पहले हम 3 0 में ऐड करेंगे, फिर एडिशन हो जाएगा हमारा 3, फिर उसको हम रजिस्टर ए में स्टोर करेंगे, फिर हम उसको 80 में ऐड करेंगे, फिर वो जो एडिशन आएगा फिर हम सेम एक्यूमुलेटर में या जो इसको बोलते हैं रजिस्टर ए में स्टोर करेंगे एंड सो ऑन. तो इस तरह से हमें ये प्रोग्राम लिखना है. नेक्स्ट क्या करना है कि फर्स्ट जो नंबर है हमारा FC001, जैसे कि मैंने बोला है, ये सबसे पहले हमें जो एक्यूमुलेटर में या रजिस्टर ए में, इसको अब हम अभी AL में कर लेंगे. जो AL रजिस्टर है 8086 का, इसमें हम लोग क्या करेंगे, AL रजिस्टर में 00 स्टोर कर लेंगे, और एडिशन हमेशा हम कहाँ पे रखेंगे, तो AL रजिस्टर में रखेंगे. बाद में हमें क्या करना है, जैसे ही हमने ये 00 में फर्स्ट नंबर ऐड कर दिया, अभी इसमें 3 ऐड कर दिया, तो हमारा काउंट क्या हो जाएगा कि काउंट 1 से डिक्रीमेंट हो जाएगा, क्योंकि ये एक नंबर हम ऐड कर चुके हैं. तो हमारा काउंट क्या होना चाहिए, अभी 3 होना चाहिए. तो हम क्या करेंगे, काउंट डिक्रीमेंट करेंगे. लेकिन जब डिक्रीमेंट करेंगे तो माइक्रो प्रोसेसर को क्या करना है कि हर एक बार चेक करना है डिक्रीमेंट करने के बाद कि क्या काउंट 0 हुआ है. तो क्या करेगा, वो चेक करेगा कि क्या काउंट 0 हुआ है. अगर काउंट 0 नहीं हुआ है, अगर काउंट 0 नहीं हुआ है, तो उसको क्या करना है, नेक्स्ट नंबर लेना है, सेकंड नंबर लेना है, और उसको सेकंड नंबर उस एडिशन में ऐड करना है. और अगर आपका काउंट 0 हो गया है, यानी सारे नंबर आपने ऐड कर लिए हैं, तब आपको क्या करना है, तो आपको रिजल्ट जो है वो जो FC050 ये ऑफसेट में और C051 ये ऑफसेट में आपको क्या करना है, रिजल्ट ट्रांसफर करना है. अभी प्रोग्राम लिखना हम स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले हमारा जो स्टेप है वो होगा यूज एक्यूमुलेटर टू कीप रिजल्ट. एक्यूमुलेटर यानी रजिस्टर
ए, रजिस्टर ए को एक्यूमुलेटर बोलते हैं, तो उसे हमें यूज करना है रिजल्ट रखने के लिए। तो रिजल्ट रखने के लिए अभी तो हमारा एक भी नंबर ऐड नहीं हुआ है, तो हम क्या मूव करेंगे वहां पे, तो हम 0 0 शिफ्ट करेंगे रजिस्टर एल में। सो इसलिए यहाँ पे इंस्ट्रक्शन लिखा है मूव एल कॉमा 0 0। जब इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होता है तो एल रजिस्टर विल होल्ड 0 0। एल रजिस्टर ने क्या कर दिया है, अभी 0 0 होल्ड किया है। अब नेक्स्ट क्या है कि हम लोग रजिस्टर बी जो है, जो कैरी स्टोर करने के लिए यूज करेंगे, क्योंकि हम लोग इतने सारे नंबर्स ऐड कर रहे हैं ना, तो एडिशन के बाद बहुत ही ऑब्वियस है कि कैरी जनरेट हो सकता है। अगर कैरी जनरेट होगा रिजल्ट तो हम एल रजिस्टर में स्टोर करेंगे, लेकिन अगर कैरी जनरेट हुआ तो क्या करेंगे, तो कैरी अगर जनरेट होता है तो हम लोग उसे बीएल रजिस्टर में स्टोर करेंगे। तो हमने अभी ये इंस्ट्रक्शन लिखा मूव बीएल कॉमा 0 0। तो ये इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूशन के बाद बीएल रजिस्टर विल होल्ड 0 0। नेक्स्ट स्टेप क्या है, तो नेक्स्ट स्टेप में इनिशियलाइज मेमोरी। क्योंकि मेमोरी क्यों इनिशियलाइज करना है, क्योंकि हमारा काउंट भी मेमोरी में है और हमारा डेटा भी मेमोरी में स्टोर किया गया है, और इसलिए हमें क्या करना होगा कि मेमोरी इनिशियलाइज करना है। सबसे पहला क्या है कि हमारा जो काउंट है वो है FC000 में, यानी हमें SI रजिस्टर में और DSI रजिस्टर में ऐसे कंटेंट्स डालने हैं कि उसका जब 20 बिट फिजिकल एड्रेस का कैलकुलेशन हो तो उसका रिजल्ट आए FC000। अब ये आपको डिटेल में समझने के लिए आपको ये फिजिकल एड्रेस कैलकुलेशन वाला जो एक वीडियो है वो आपको देखना चाहिए, तभी आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। तो फिलहाल देखते हैं कि मेमोरी कैसे इनिशियलाइज करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, एसआई रजिस्टर जो है, एसआई पॉइंटर इंडेक्स रजिस्टर है, उसमें C000 ट्रांसफर करेंगे। तो इस इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूशन के बाद एसआई रजिस्टर में चला जाएगा C000, और डीएसआर रजिस्टर में, डेटा सेगमेंट रजिस्टर में हम डालेंगे F000, क्योंकि हम अश्यूम करते हैं कि ये जो मेमोरी है ये डेटा मेमोरी है। हमने क्या अश्यूम किया है कि ये जो मेमोरी यहाँ पे दिखाई गई है दिस इज डेटा मेमोरी। तो हम इंस्ट्रक्शन अगर एग्जीक्यूट करते हैं कि मूव डीएसआर कॉमा F000, तो डीएसआर रजिस्टर क्या करेगा, F000 स्टोर करेगा। अब इसने 20 बिट का फिजिकल एड्रेस किस तरह से कैलकुलेशन होता है, तो आपको पता है ये एक फॉर्मूला होता है कि 8086 बस इंटरफेस यूनिट ऑफ 8086 क्या करता है कि डीएसआर रजिस्टर के कंटेंट्स लेता है, इसमें क्या है F000 है, उसको 10 से मल्टीप्लाई करता है, उसमें एसआई के कंटेंट्स यानी इंडेक्स रजिस्टर के कंटेंट्स ऐड करते हैं। तो जब F000 इंटू 10 प्लस C000 करते हैं तो ये अपने आप, ये एक आप देख सकते हो यहाँ पे अपने आप क्या हो गया है, ये एक एड्रेस कैलकुलेट हो गया है। ये है FC00, ये एड्रेस है वो, और उसमें क्या है तो काउंट है। तो अब हमें क्या करना है कि हमें काउंटर भी इनिशियलाइज करना है, यानी ये जो एक रजिस्टर लेंगे जिसको हम एज अ काउंटर इनिशियलाइज करेंगे। तो हमारे पास एक रजिस्टर CX होता है 8086 में, तो हम लोग उसे एज अ काउंटर यूज करेंगे। तो हम क्या करेंगे, मूव CX कॉमा इंटू ब्रैकेट SI। अब इसका मीनिंग क्या है कि मूव द कंटेंट्स ऑफ मेमोरी, ब्रैकेट है यहाँ पे, तो ये इंस्ट्रक्शन क्या बोलती है, मूव द कंटेंट्स ऑफ मेमोरी, यानी मेमोरी के कंटेंट्स। लेकिन कौन से मेमोरी के कंटेंट, जिसका ऑफसेट कहाँ है, SI रजिस्टर में है। अब कौन सा ऑफसेट, SI रजिस्टर में क्या है, C000 है, तो ये क्या है, ऑफसेट है। इसका कंटेंट कहाँ हमें मूव करना है, तो CX रजिस्टर में करना है, या अभी के लिए आप एश्यूम कर लीजिए कि ये CL ही है। CL रजिस्टर में सिंपल बनाते प्रोग्राम और एश्यूम करते कि ये CX नहीं है, ये CL है। लेट मी राइट इट फर्स्ट। यस, तो इसको हम अभी CX नहीं लेते और CL रजिस्टर एश्यूम करते, और CL रजिस्टर में अब हम क्या करेंगे, तो ये काउंट इस तरह से ये ट्रांसफर हो जाएगा आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ दिस इंस्ट्रक्शन। व्हाट दिस इंस्ट्रक्शन सेज, मूव द कंटेंट्स ऑफ मेमोरी, व्हिच मेमोरी whose offset is stored in SI। और क्या है ऑफसेट, ये C000, ये ऑफसेट है। तो इस तरह से ये अभी मूव हो गया। अब नेक्स्ट क्या करना है हमें कि SI को इंक्रीमेंट करना है। SI को क्यों इंक्रीमेंट करना है, क्योंकि अभी हमें नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन पे जाना है, क्योंकि हमारा एक्चुअल नंबर यहाँ पे स्टोर किया गया है। तो हम लोग इंस्ट्रक्शन यूज करेंगे INC SI जब यूज करेंगे तो SI रजिस्टर के कंटेंट्स 1 से इंक्रीमेंट होंगे और ये हो जाएगा C001। पहले क्या था, C00 था, अब SI का कंटेंट्स क्या हो गया, C001
1 विच इज अ 16-bit रजिस्टर। अब हमें नेक्स्ट क्या करना है, तो हमें ऐड करना है। क्या ऐड करना है कि जो एडिशन हमने एल रजिस्टर में स्टोर की है जो कि है 00, उसको हमें फर्स्ट नंबर के साथ ऐड करना है। फर्स्ट नंबर कहाँ है, FC001। अब जब ऐसा C001 होता है तो ये कैलकुलेशन कैसे होगा, DSR में तो यही है नंबर, फिर उसको 10 से मल्टीप्लाई होगा और फिर उसमें अभी क्या होगा, ये 1 ऐड, ये C001 ऐड होगा क्योंकि अभी ये 1 हो चुका है और ये हो जाएगा फिर FC001 और विल पॉइंट आउट दिस मेमोरी लोकेशन। तो कैसे होता है एडिशन, उसके लिए इंस्ट्रक्शन है ऐड AL कॉमा इनटू ब्रैकेट SI। ये इंस्ट्रक्शन क्या बोलता है, ऐड द कंटेंट्स ऑफ AL रजिस्टर, अब ब्रैकेट है, add the contents of AL register with the contents of memory। जब भी ब्रैकेट है तो उसको बोलते हैं with the contents of memory। लेकिन which contents of memory, मेमोरी में बहुत सारा डेटा है। whose offset is in SI, which memory, so whose offset is in SI। अभी SI में क्या है, C001। अब इसका ऑफसेट क्या है, इसका ऑफसेट है, ये मेमोरी का ऑफसेट है, बेस से डिस्टेंस है C001। तो इसका मतलब है कि डेटा इन AL और डेटा इन C001 यानी एक्चुअली ये FC001, इसको हमें ऐड करना है। तो ये कैसे होगा, तो ये AL से ये आएगा 00 और नेक्स्ट नंबर आएगा FC001 से, ये ऐड होगा। ये ऐड कैसे होता है बाइनरी में, ये 000 ले लिया और फिर ये 03 ले लिया तो रिजल्ट क्या हो गया, 03 हो गया। तो सम 3 है, इसमें से कोई कैरी नहीं जनरेट हुआ है और इसलिए इसका रिजल्ट हो गया 03। अब AL होल्ड्स द रिजल्ट। अब क्योंकि ये AL लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है हमने तो रिजल्ट कहाँ जाएगा, तो AL रजिस्टर में जाएगा। तो AL विल होल्ड द रिजल्ट, इसलिए AL ने क्या किया, यहाँ पे 3, यहाँ पे देख रहे हो 3 यहाँ पे स्टोर हो गया है। अब हमें क्या करना है, वी वांट टू डू डेसिमल एडिशन। और जब भी हम डेसिमल एडिशन करना होता है हम ऐड इंस्ट्रक्शन के बाद DAA इंस्ट्रक्शन यूज करते हैं फॉर डेसिमल एडजस्टमेंट। अगर आपने डेसिमल एडजस्टमेंट नहीं पढ़ी है तो एक बार आप ये पढ़ लीजिए या फिर DAA पे जो वीडियो बनाया गया है वो एक बार गो थ्रू कर लीजिए ताकि आपको ये प्रोग्राम भी बहुत ही अच्छे से समझ में आए। ये करने के बाद क्या होगा, अब यहाँ पे DAA का कोई भी इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि कोई भी निबल, यानी ये है लोअर निबल और ये है हायर निबल, कोई भी निबल हमारा 9 से ऊपर नहीं है, इट इज नॉट ग्रेटर देन 9। So it will go to next step. What is next step? Next step is to check if carry is generated। यानी ये एडिशन के बाद कैरी जनरेट हुआ या नहीं हुआ है वो चेक करना है। अब यहाँ पे तो डायरेक्टली हमें दिख रहा है कि कैरी इज नॉट जनरेटेड, कैरी इज 0, बट स्टिल वी हैव टू चेक इफ इट इज जनरेटेड और नॉट, बिकॉज प्रोग्राम शुड डू दैट। तो यहाँ पे क्या करेगा ये, अगर कैरी नहीं जनरेट होता है, इंस्ट्रक्शन लिखा है JNC इफ नो कैरी जनरेट्स, हियर नो कैरी इज जनरेटिंग, कैरी इज 0। इफ नो कैरी जनरेट्स देन डायरेक्टली डिक्रीमेंट द काउंट। ये जो हमारा काउंटर है CL रजिस्टर, इसका जो 4 है, क्योंकि एक नंबर हम ऐड कर चुके हैं तो एक नंबर से काउंट कम होना चाहिए, तो डायरेक्टली इसको डिक्रीमेंट कर दो बिकॉज कैरी इज नॉट जनरेटेड। JNC जंप इफ नो कैरी टू नेक्स्ट, इस लेवल पे, इस इंस्ट्रक्शन पे डायरेक्टली ये प्रोसेसर जंप करेगा एंड CL में जो 4 था अब ये हो गया है 3। ये करने के बाद अब चेक करना है कि इफ दिस CL इज 0, यानी काउंट तो हमने डिक्रीमेंट कर दिया लेकिन माइक्रो प्रोसेसर का काम है क्योंकि सब ऑटोमेटिकली होना चाहिए, तो माइक्रो प्रोसेसर हर बार जब काउंट डिक्रीमेंट करता है तो उसे चेक करना है कि क्या अब ये 0 हो गया है, क्या अब ये 0 हो गया है या अब ये 0 हो गया है। तो ये इंस्ट्रक्शन चेक करेगा जंप इफ नो 0, यानी ये अगर 0 नहीं है, क्योंकि एक्चुअली अभी 0 नहीं हुआ है, अगर ये 0 नहीं है तो ये क्या करता है, रिपीट करता है, ये जाएगा ऊपर। ये कौन से स्टेप पे जाता है, तो INC SI, क्योंकि अब हमें क्या करना है कि ये ऊपर के मेमोरी लोकेशन पे जाना है, नेक्स्ट नंबर फेच करना है यहाँ से। तो इसके लिए क्या करना होगा, तो SI के कंटेंट्स को हमें इंक्रीमेंट करना होगा क्योंकि यहाँ से ऑफसेट इंक्रीमेंट होगा और ये होना चाहिए। INC SI जब एग्जीक्यूट होगा तो यहाँ पे अपने आप ये क्या हो जाता है, 02 होता है। नाउ इट विल इंडिकेट 02, यानी दिस मेमोरी लोकेशन। कैलकुलेशन में ये सेम रहेगा क्योंकि DSR के कंटेंट्स चेंज नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हो जाएगा 2, फिर यहाँ पे हो जाएगा 2 and now it is indicating this memory location।
ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करने के बाद फिर ये नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे आता है, अगेन इट इज एड AL एंड कंटेंट्स ऑफ मेमोरी whose offset is in SI, now SI hold C002। अब डेटा इन AL क्या है, पहले 00 था, अब क्या है 3 है, तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 3। अब डेटा इन C002 होगा, यहाँ पे अब 1 नहीं है, अब ये होना चाहिए C002 FC002। तो ये क्या था, 80 था, फिर से एक बार देखिए, ये 80 था FC002 में, ये यहाँ पे अभी आ गया है। अब इसका एडिशन होगा, इसका एडिशन यहाँ पे देख लीजिए, ये है 3 और ये है 80 और इसका ये एडिशन है 83। तो ये सम हो गया 83, लेकिन यहाँ पे अभी भी कैरी जनरेट नहीं हुआ है, इसलिए ये सिंपल एडिशन होगा। ये एडिशन होने के बाद फिर से ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा DAA। अब यहाँ पे भी फिर से नंबर कोई भी 9 से ऊपर नहीं है, तो DAA इंस्ट्रक्शन का कोई इफेक्ट नहीं होगा। फिर ये चेक करेगा कि इफ कैरी इज जनरेटेड और नॉट। अभी फिर से कैरी जनरेट नहीं हुआ है क्योंकि कैरी 0 ही है, तो फिर से ये क्या करेगा, काउंट डिक्रीमेंट करेगा एंड नाउ CL विल होल्ड 0 2। अब यहाँ पे एक्यूमुलेटर में भी ये रिजल्ट चला गया है, 83 जो था वो एक्यूमुलेटर में चला गया है। अब ये CL 02 हो गया, अभी फिर से चेक करना होगा कि क्या ये 0 हो गया है, क्योंकि एक बार डिक्रीमेंट किया, जैसे डिक्रीमेंट करते हैं इसको चेक करना है कि क्या ये 0 हो गया है, या अभी भी 0 नहीं हुआ है, तो ये फिर से ऊपर जाएगा, ऊपर यानी कैसे, तो ये स्टेप पे जाएगा, फिर से INC करेगा, फिर इसके इंक्रीमेंट ये इसके कंटेंट्स SI के इंक्रीमेंट होके हो जाएंगे 3। फिर से अब ये INC से इस स्टेप पे आएगा, फिर से इसको क्या करना है, AL के कंटेंट्स लेने हैं, तो ये यहाँ से 83 यहाँ पे ले लेगा, फिर डेटा इन C003 हो जाएगा, ये FC003, लेट मी इरेज दिस। अब ये हो जाएगा FC003, ऑफसेट है एक्चुअली ये, तो यहाँ पे FC003 हो जाएगा। FC003 में क्या है, तो ये 90 है, तो ये 90 यहाँ से अभी यहाँ पे ट्रांसफर होगा। अब इसका एडिशन हुआ, अब इसका जब एडिशन हुआ तो इसका सम तो आया है 13, लेकिन इसमें से कैरी जनरेट हुआ है। अब इसमें से कैरी इस तरह से जनरेट हुआ है, इसका मतलब ये जो निबल है ये तो छोटा है, दिस इज अ स्मॉल निबल, दिस इज लेस देन 9, लेकिन यहाँ पे कैरी जनरेट हुआ है, इसका मतलब दिस निबल इज ग्रेटर देन 9। और इसके बाद ये इंस्ट्रक्शन के बाद जैसे ही ये 13 और कैरी 1 हो गया है, इसके बाद जब ये डा इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होता है, डा इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होता है तो क्या करेगा, ये इसका जो रिजल्ट है ये इसने ले लिया 001 और ये 0011, ये रिजल्ट इसमें ले लिया, और ये निबल बिकॉज दिस निबल यहाँ से कैरी जनरेट हुआ है, दैट्स व्हाई इट इज ग्रेटर देन 9, इसमें क्या होगा 6 ऐड होगा। दिस इज अ फंक्शन ऑफ डा इंस्ट्रक्शन, कि जब भी कोई निबल 9 से बड़ा होता है तो इसमें ये 6 ऐड करता है, तो ऐड करके इसका रिजल्ट आता है 73। और 73 डा इंस्ट्रक्शन के बाद यहाँ पे क्या होगा, पहले तो इसमें जाएगा 13, लेकिन फिर एक्चुअल एडिशन था 13, लेकिन हो जाएगा 73। तो यहाँ पे ये जो 13 है, सम 13 था, लेकिन डा इंस्ट्रक्शन की वजह से ये 73 हो गया है, और AL रजिस्टर में चला जाएगा 73। अब यहाँ पे कैरी जनरेट हुआ है, यू कैन सी हियर कैरी इज जनरेटेड, कैरी जनरेट हुआ है, डा इंस्ट्रक्शन के बाद ये चेक करेगा JNC। अब कैरी नहीं जनरेट हुआ है तो उसको डायरेक्टली डिक्रीमेंट करना है, लेकिन अगर कैरी जनरेट हुआ है तो उसको क्या करना है, तो ये BL रजिस्टर के कंटेंट्स 1 से इंक्रीमेंट करने हैं, यहाँ पे कैरी स्टोर करना है ना हमें, हमने BL रजिस्टर में 0 डाला ही इसलिए था ताकि हम लोग सारे कैरी उसमें ऐड करें। तो पहले हमने 00 डाला था, अब कैरी स्टेप में कैरी जनरेट हुआ है, तो हमें क्या करना है, इंक्रीमेंट करना है BL। तो JNC तो कंडीशन फॉल्स है तो डायरेक्टली नेक्स्ट पे नहीं जाएगा, फिर यहाँ से ये आता है INC BL पे, ये BL हो जाएगा BL प्लस 1, ये हो जाएगा 00 प्लस 1 इज 01, और फिर से यहाँ से तो नीचे तो जाना ही है क्योंकि प्रोग्राम फ्लो तो सेम ही रहेगा, फिर नीचे जाएगा, डिक्रीमेंट किया, फिर से CL 1 नंबर फिर से कम हो गया, अब ये हो गया 01। अभी फिर से क्या है कि अभी भी CL ये 0 नहीं हुआ है हमारा, अगेन इट इज नॉट अ 0, सो अगेन इट विल गो अप, फिर से INC ऐसा एग्जीक्यूट होगा, फिर यहाँ पे 3 की जगह ये हो जाएगा 4, ये 4 हो गया, फिर से नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे जाएगा। अब डेटा इन AL क्या है, तो 73 है, तो यहाँ आ गया अभी 73।
अभी हमारा पॉइंटर क्या है C004, तो यहाँ पे आ जाएगा C004 और यहाँ पे C004 में जो भी डेटा है FC004 में ये यहाँ पे आ जाएगा, इसका एडिशन होगा। अब ये है 73 प्लस 01, ये रिजल्ट क्या आता है। अब इसका सम है 74 और कैरी है 0, इसमें कोई कैरी जनरेट नहीं हो रहा है, तो रिजल्ट क्या होगा 74 और AL रजिस्टर, दिस AL रजिस्टर विल होल्ड 74। ये करने के बाद फिर से डा इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा, लेकिन इसमें अभी डा इंस्ट्रक्शन का कोई रोल नहीं था जिस तरह से प्रीवियस स्टेप में था, क्योंकि कोई भी यहाँ पे जो निबल है, ये निबल और ये निबल दोनों भी 9 से छोटे हैं, तो कोई इफेक्ट नहीं होगा। फिर से ये चेक करेगा कैरी है या नहीं है। अभी इसमें फिर से कैरी नहीं है, इसलिए डायरेक्टली डिक्रीमेंट करने के लिए जाएगा यहाँ पे, एंड द कंटेंट्स ऑफ रजिस्टर सी विल अगेन डिक्रीमेंट और ये हो जाएगा 0 जैसे ही CL जो रजिस्टर है, जैसे ही ये जो रजिस्टर CL 0 हो जाता है, तो 0 फ्लैग क्या होगा, फटाक से इट विल सेट टू 1। अब ये DEC के बाद जब ये JNZ इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करता है, तो ये इंस्ट्रक्शन बोलता है जंप इफ नो 0, यानी अगर ये 0 नहीं है तो रिपीट करना है, लेकिन 0 हो गया ना अभी। अब 0 है तो इस इंस्ट्रक्शन के लिए जब कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो ये क्या करता है, तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करता है। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन क्या बोलेगा कि सारे नंबर्स हो गए हैं, क्योंकि काउंट 0 हो गया, सारे नंबर हमने ऐड कर लिए। अभी जो भी है AL रजिस्टर में जो भी डेटा है 74, वो हमें ट्रांसफर करना है C050 में। सो व्हाट दिस इंस्ट्रक्शन सेज, मूव द कंटेंट्स ऑफ रजिस्टर AL टू मेमोरी लोकेशन। मैं क्यों बोल रही हूँ मेमोरी लोकेशन, क्योंकि ये ब्रैकेट्स है। मूव द कंटेंट्स ऑफ AL टू मेमोरी लोकेशन हुज ऑफसेट इज C050, जिसका ऑफसेट क्या है C050। ये डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड का इंस्ट्रक्शन है, और जैसे ही ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होता है तो ये AL में जो भी 74 था, ये हाँ फिर से एक बार देखिए, ये AL रजिस्टर में क्या था 74 था, ये कहाँ आ गया है, अभी इस मेमोरी लोकेशन में आ गया है। ये कैसे कैलकुलेशन होगा इसके लिए FC050 के लिए, क्योंकि DSR में तो सेम है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे सिर्फ, यहाँ पे क्या होगा C050 होगा और ये क्या हो जाएगा फिर FC050, और यहाँ पे जो भी AL में था वो यहाँ पे चला जाएगा। अब नेक्स्ट क्या करना है हमें, तो हमारा जो कैरी है, ये जो है कैरी यहाँ पे BL में ये जो 1 हो चुका है, अब ये हमें यहाँ पे स्टोर करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम लोग ये इंस्ट्रक्शन यूज करेंगे, मूव इनटू ब्रैकेट C051, BL, मूव द कंटेंट्स ऑफ BL रजिस्टर टू मेमोरी लोकेशन हुज ऑफसेट इज C051। जब ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होती है तो BL रजिस्टर में जो भी है वो चला जाएगा यहाँ पे FC051 में। अब जब हम ये 4 नंबर्स ऐड कर रहे हैं तो बाइनरी एडिशन नहीं करना है, हमें डेसिमल एडिशन करना है। डेसिमल नंबर का एडिशन आना चाहिए, और जब हम ऐड कर दे तो हमारा एक्चुअल एडिशन आता है 174। और आप यहाँ पे देख सकते हो कि 174 में से जो 1 है वो यहाँ पे स्टोर है और 74 कहाँ है, यहाँ पे स्टोर है। इसका मतलब हमारा रिजल्ट क्या है, करेक्ट आ गया है। उसके बाद हमें होल्ड करना है प्रोग्राम को। अब ये प्रोग्राम सेम रहेगा, जैसे कि मैंने बोला है, भला ही उसका काउंट कितना भी हो, भला ही नंबर कितने भी हो, प्रोग्राम्स रिमेन्स सेम। अब ये प्रोग्राम हमने इजी इंस्ट्रक्शंस लेके थोड़ा लॉन्गर प्रोग्राम लिखा है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, तो इसके बाद वाले स्टेप में सेम प्रोग्राम हम कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में, आने वाले वीडियो में सेम प्रोग्राम हम कम इंस्ट्रक्शंस यूज करके भी बना सकते हैं। लेकिन अगर हमें इंस्ट्रक्शंस कम यूज करनी है तो हमें थोड़े से एडिशनल इंस्ट्रक्शंस पता होनी चाहिए। अब ये जो प्रोग्राम हमने लिखा है, ये हमने बहुत ही सिंपल इंस्ट्रक्शंस यूज करके लिखा है, इसलिए ये थोड़ा लंबा बना है। So in next video I will make a smaller program with some different instructions, क्योंकि एक प्रोग्राम कई तरीके से आप लिख सकते हो। So I hope you understood the concept behind writing the program, और लॉजिक कैसे, सोचना कैसे है, ये इम्पोर्टेंट होता है, बाकी कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर लॉजिक आपको आ जाता है तो आप क्या कर सकते हो, तो आप कोई भी 886 का प्रोग्राम लिख पाओगे। So thank you very much. I hope you understood. If you have any doubt, you can still ask in the comment section. Thank you very much.